आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसा कोई प्रमाण है? एकदम प्रमाण है। क्या प्रमाण है? प्रमाण कागज पत्र है। कागज नहीं दिखाता है तो कागज पत्र हम देंगे। सारा चीज देखिए, लखीसराय न्यूज में सारा अप टू डेट है। हिमांशु कुमार सिंह के नाम से है। ऐसा ही थोड़ी आरोप लगाया जाता है, किसी पर ऐसा ही आरोप नहीं लगाया जाता, प्रूफ के साथ। और आज भंडाफोड़ हो गया, जब न्यूज में चलने लगा तो वो सब स्कूल में जाकर रातों रात काम करवाया जा रहा है, टाइल्स लगवाया जा रहा है, स्कूल बनवाया जा रहा है रातों रात। माननीय विजय कुमार सिन्हा जी अपने स्तर से बोल रखा है कि जो हमारा भगना कहेंगे वो आपको करना होगा, और नहीं तो बस इस जिला में नहीं रहने दिया जाएगा। साफ सुथरा से, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे थाना प्रभारी हो, किसी भी व्यक्ति को यदि जो नहीं सुना जाता है थाना प्रभारी तक उसको बदल दिया जाता है। जनता पूछ रहा है, जनता को बताना होगा आपके मीडिया के माध्यम से कि जनता का पैसा का क्यों लूट मचा रखे हैं। आपका भगना इस तरह से 40 करोड़ का गमन किया है, वो आपके संरक्षण के साथ वो प्रशासन को फंसाया जब केस किया जाए और हिमांशु सिंह पर FIR होकर जेल भेजा जाए। नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या लखीसराय में शिक्षा व्यवस्था सही है या नहीं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद है विनय कुमार साहू जी, जो कि लखीसराय से हैं। हम उनसे बात करेंगे और राजद के नेता हैं। क्या कहेंगे, लखीसराय में शिक्षा व्यवस्था सब सही चल रहा है कि नहीं? कुछ सही नहीं चल रहा है। ये नीतीश की सरकार में कुछ भी व्यवस्था सही नहीं चल रहा है। जो स्थानीय विधायक वहाँ के विजय कुमार सिन्हा जी है, भ्रष्टाचार है, 40 करोड़ का गबन किए हैं ये विजय कुमार सिन्हा जी। और इनका भगना के नाम पर हिमांशु है, तो भगना का नाम पर सारा जो ठेका है, टेंडर हुआ है, एक भी स्कूल में जाकर काम नहीं किया गया है, वहाँ बिल निकाल लिया गया है। और आज तक जितने भी कमीशन नहीं मिलने के बाद ये भंडाफोड़ हुआ है। वहाँ के स्थानीय विधायक जो सत्ता पक्ष में भी है, प्रहलाद यादव जी, उनको कमीशन नहीं मिला, वो आके मीडिया के सामने बोलने का काम किया। अब बताइए, जितने भी सत्ता दल के लोग हैं, वहाँ जितने भी कुछ हो रहा है सरकारी स्कूल में बिना काम के, सारा अफसर भी माननीय विजय कुमार सिन्हा जी अपने स्तर से बोल रखा है कि जो हमारा भगना कहेंगे वो आपको करना होगा, और नहीं तो बस इस जिला में नहीं रहने दिया जाएगा। साफ सुथरा से, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे थाना प्रभारी हो, किसी भी व्यक्ति को यदि जो नहीं सुना जाता है थाना प्रभारी तक उसको बदल दिया जाता है। यही विजय कुमार सिन्हा जी वहाँ तानाशाही कर रहे हैं। वहाँ पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलित के साथ शोषण किया जा रहा है। ये सामंतवादी विजय कुमार सिन्हा जी शोषण कर रहे हैं। क्या वहाँ बच्चों को स्कूल में किताब वगैरह मुहैया हो रहा है? कोई चीज व्यवस्था नहीं है। इसका जितना भी है सब लूट मचा रखा है, लूट मचा रखा है। और स्थानीय विधायक मीडिया के सामने जाते हैं तो लंबे चौड़े चौड़े भाषण देते हैं, मगर 3 दिन से 4 दिन से ये घोटाला चल रहा है। एक बार भी विजय सिन्हा जी मीडिया के सामने आके बताने का काम नहीं करेंगे। ये चोर विजय कुमार सिन्हा जी है, तो क्यों नहीं बताइए? जनता पूछ रहा है, जनता को बताना होगा आपके मीडिया के माध्यम से कि जनता का पैसा का क्यों लूट मचा रखे हैं। आपका भगना इस तरह से 40 करोड़ का गमन किया है, वो आपके संरक्षण के साथ वो प्रशासन को फंसाया जब केस किया जाए और हिमांशु सिंह पर FIR होकर जेल भेजा जाए। आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसा कोई प्रमाण है? एकदम प्रमाण है। क्या प्रमाण है? प्रमाण कागज पत्र है। कागज नहीं दिखाता है तो कागज पत्र हम देंगे। सारा चीज देखिए, लखीसराय न्यूज में सारा अप टू डेट है। हिमांशु कुमार सिंह के नाम से है। ऐसा ही थोड़ी आरोप लगाया जाता है, किसी पर ऐसा ही आरोप नहीं लगाया जाता, प्रूफ के साथ। और आज भंडाफोड़ हो गया, जब न्यूज में चलने लगा तो वो सब स्कूल में जाकर रातों रात काम करवाया जा रहा है, टाइल्स लगवाया जा रहा है, स्कूल बनवाया जा रहा है रातों रात। यही विजय कुमार सिन्हा जी का तानाशाही है। यही सरकार में सुशासन की सरकार कहते हैं ना, न बचाते न फंसाते हैं, तो बचाते हुए सब देख रहा है। काम नहीं हुआ, जब मीडिया के सामने हम लोग हल्ला बोलने का विपक्ष में काम किए, बताने का जनता के काम किए, तो देखिए रात में जाकर टाइल्स मार्बल पत्थर लगा रहा है।
यही विजय कुमार सिन्हा जी के। हम सरकार से मांग करते हैं, वहाँ के जिलाधिकारी से मांग करते हैं, जो बिना काम किए हुए पैसा दिया है उसको FIR होकर उसको जेल भेजा जाए, दोषियों को जेल भेजिए। हम लोग का यही मांग है। और हिमांशु सिंह और विजय सिन्हा पर कार्रवाई हो, विधायक से इस्तीफा विजय कुमार सिन्हा जी को देना होगा। आप लखीसराय से आते हैं, अगर आप वहाँ लोगों के बीच में जा रहे हैं, जी मिल रहे हैं, जी क्या आप वहाँ चुनाव वहाँ से लड़ेंगे? हाँ, 2025 में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जी। किस चीज़ का वहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? विधायक का लड़ेंगे। विधायक का। हाँ, विधायक अब जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या क्या सोच के रखे हुए हैं? क्योंकि आप तो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, और हाँ। आप जब बनेंगे तो लोग आप पे भी आरोप लगाएंगे, तो आपने क्या क्या सोच कर रखा है? जनता के हित में जो काम होगा हम उसके साथ खड़ा होंगे। ये हम नहीं, वहाँ लखीसराय विधानसभा की जनता चुनाव लड़ेंगे। जनता का जब पुकार हुआ कि विनय कुमार साहू 2025 में वहाँ चुनाव लड़े, तो हम लड़ने के लिए तैयार है। ये सामंतवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। विजय सिन्हा जी सामंतवादी है, वो हमेशा अपने जात के यहाँ काम करते हैं। विजय सिन्हा जी पिछड़ा अति पिछड़ा के समाज में जाकर काम करने नहीं दिया जाता। तो भाजपा तो लगातार कहती है कि अगर आरजेडी की सरकार आती है, आरजेडी अगर मजबूत होती है तो जंगल राज बढ़ जाएगा। जंगल राज नहीं देख रहे, हत्या मर्डर बलात्कार डेली हो रहा है। आज देख लीजिए, पूर्णिया में एक मंडल जाति का बेटी को बलात्कार करके जिंदा जला दिया जाता है। यहाँ का प्रशासन कहाँ मर गया है? यहाँ का सरकार कहाँ सोए हुए है? ये नीतीश कुमार जी सामंतवादियों के गोद में बैठकर ये सरकार चला रहा है। कौन? नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, ये सामंतवादी विचारधारे के लोग चला रहे हैं। सरकार कहाँ चल रहा है? पुलिस प्रशासन कहाँ है? कहते हैं कि नीतीश कुमार जी और सत्ता दल के दारू बंद है। देखिए, दारू उसी का प्रशासन पकड़ रहे हैं, तो बंद आप कराते हैं, बंद प्रशासन चालू करवाते हैं। चालू है तभी तो पकड़ रहा है उनका प्रशासन। तो सब चीज़ यहाँ विफल है, गुंडा राज बना रखा है, जंगल राज नहीं। लालू यादव जी, यही ललन सिंह कहते थे कि जंगल राज इनके सरकार में है, उनके सरकार में कल सत्ता में थे ललन सिंह जी, तो कहते थे कि जंगल राज ये बीजेपी के सरकार में है, आरजेडी के सरकार में नहीं थे। और बता देते हैं कि 90 के दशक में हम लोग का सामंतवादी विचारधारे के लोग बैठने के लिए नहीं देता था। हम जिस जाति से आते हैं, तेली जाति से आते हैं, तेली को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं देता था। यही सामंतवादी विचारधारा के लोग, यही लालू यादव जी हैं, जो गरीब को और हम लोग को हक के लिए लड़ाई लड़े। और आज हम अपने मीडिया के सामने से बोल रहे हैं, नहीं तो ये सब बैठने देता था। भूमिहार जाति के लोग बैठने देता था, कल तक नहीं देता था। मगर आज किसी में दम है, कोई माई के लाल में है, बोलेगा कि तेली को बैठने के लिए नहीं देंगे। ये लालू यादव जी का देन है, तेजस्वी यादव जी का देन है कि हम लोग आपके मीडिया के सामने आकर कर बोल रहे हैं। पूरा परिचय देते। विनय कुमार साहू, राष्ट्रीय जनता दल के युवा जिलाध्यक्ष हैं लखीसराय। तो हमारे साथ लखीसराय के जिला अध्यक्ष विनय कुमार साहू जी थे, और इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं लखीसराय में चरमरा चुका है, जिसको सुधारने के लिए ये खुद चुनाव लड़ेंगे। जनता का मांग है कि विनय कुमार साहू जी एक बार चुनाव लड़े और हम लोगों का विकास करें, लखीसराय का विकास करें। अब देखना यह है कि लखीसराय की जनता एक बार फिर से विजय सिन्हा को जिताती है, या फिर आने वाले नए जो विधायक हैं विनय कुमार साहू जी को जिताती है। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं गुफरान पटना से।